ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह राजा नित्य ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान आदि का पूजन किया करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय पर बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और वहां पर जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति भी सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी यह इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। उसकी ऐसी बात सुनकर साधु ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान ये तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी को भी अपने घर में चाहिए होती है। यदि तुम्हारे पास धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु महाराज के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ नहीं समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो कि हर जगह पर बांटती फिरूं। तब साधु महाराज ने उत्तर दिया कि ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार ही रानी ने अगले 3 बृहस्पतिवारों तक वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि धीरे धीरे उसकी समस्त धन और संपत्ति का विनाश हो गया। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां पर वह राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू ऐसा कर, उसके पास जा और वहां से हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आ जा, ताकि कुछ थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। दासी ऐसा सुनकर रानी की बहन के पास चली गई। जिस दिन दासी रानी की बहन के पास गई वह दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अत्यधिक दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर वहां पर जो कुछ भी घटना घटी सारी बात रानी को कह सुनाई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर दूसरी तरफ रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु तब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से नहीं बोली। अब तुम कहो, दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रहने तक की बात अपनी बहन को कह सुनाई। तब रानी की बहन बोली कि देखो बहन,
भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं पर अनाज रखा हुआ हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच में ही अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और उसकी कथा व उसकी विधि भी पूछ ली जाए, ताकि हम भी इस व्रत को रख सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीले रंग का भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर पर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन और संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च किया, जिससे कि पूरे ही नगर में उसका यश फैलने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक दिन राजा अत्यधिक दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। वे उस लक्कड़हारे बने हुए राजा के सामने आए और बोले कि हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में मग्न क्यों बैठा हुआ है? तब लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं अब क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी पूरी कथा कह सुनाई। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति प्रदान करेंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसों के चने मुनक्खा लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर वह लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तब साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह ही लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे कि तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर अगले बृहस्पतिवार का दिन आया।
लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों की तुलना में अधिक पैसा मिला। लकड़हारे ने चना, गुड़ इत्यादि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी प्रकार के दुख दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनावे, न ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए आवे। इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा उस नगर के राजा ने संपूर्ण ही नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने महल में लिवा लाए और वहां पर ले जाकर भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर रानी का हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार अवश्य ही इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय उसने सिपाहियों को बुलवाया और लकड़हारे को कारागृह में डलवा दिया। अब वह लकड़हारा कारागृह में रहने लगा और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म का कर्म है जिससे कि मुझे यह दुख मिला है। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब ऐसा कर, तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर अगले बृहस्पतिवार का दिन आया तो उसको साधु के कहे अनुसार ही कारागृह के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने उन 4 पैसों से सामान मंगवाया, पूजा की और व्रत कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागृह में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे धन, पुत्र और राज्य इत्यादि सभी नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनवाए गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह वापस ही नहीं लौट जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा कर ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें यह सब धन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होने लगे। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ पर होकर आता हूँ। इस प्रकार से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ पर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब वे लोग बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है और आपको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को भी सुन लेंगे। तब राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लग गया
और जब कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम कहकर उठकर खड़ा हो गया। वहां पर कथा कहकर राजा आगे चल पड़ा। आगे चलने पर मार्ग में राजा ने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा है। राजा ने उसे देखा और उससे कहा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरइये जोत लूंगा, जाकर अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा सुनकर राजा वहां से आगे चलने लगा। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई हुई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तब किसान ने राजा का कहा हुआ कह सुनाया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। फिर राजा बुढ़िया के साथ खेत पर आ गया और वहां पर आकर बुढ़िया व किसान से कथा कही। उसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपने मार्ग में आगे बढ़ गया। जब राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है कि इसमें लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में और दूसरे काम करते हैं। अगर पड़ोस में ऐसा कोई हो तो मैं जाकर देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने अब तक भोजन नहीं किया हो। फिर हार कर वह एक कुम्हार के घर पर पहुंची जिसका कि लड़का बीमार था। तब उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ पर तो 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। तब राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वे सब तैयार हो गए। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर उनका बीमार लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तब राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तब सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरी भाभी के कोई भी औलाद नहीं है। तब बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगी। ऐसा कहकर राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आया और राजा ने वापस आकर अपनी रानी से कहा कि हम लोग निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया, और राजा बहुत दुखी रहने लगा। तब रानी बोली कि हे राजन, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी प्रकार के सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात को सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और 90वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तब राजा बोले कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना बात कहे हुए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ भी नहीं कहना। रानी ने यह सुनकर हाँ कर दिया। और जब राजा की बहन को भतीजे होने का समाचार मिला तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई भाभी के यहाँ पर आई। तब रानी ने अपनी ननद से कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। तब राजा की बहन बोली कि भाभी, यदि मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है वह सभी को पूर्ण करते हैं। जो भी सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन व व्रत सच्चे मन से करते हैं, उसकी सभी प्रकार की मनोकामना भगवान बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी प्रकार की इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी।
इसलिए पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए व सच्चे मन से प्रभु का जयकारा करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। अब आप सुनिए बृहस्पति देव की अगली कहानी। किसी समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। वह न तो स्नान करती व न ही किसी देवता का पूजन किया करती। उसकी इस बात से ब्राह्मण अत्यधिक दुखी थे। बेचारे अपनी स्त्री से बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या के रूप में एक रत्न प्राप्त हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः ही स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में जाते हुए जौ को डालती जाती। और जब वह विद्यालय से घर आती तो उन जौ को बीन कर लेकर आती। वो जौ स्वर्ण के जौ बन जाते। इसी तरह से धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने उसे ऐसा करते हुए देखा और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। उसके अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की ही तरह वह कन्या जब स्कूल से आते हुए जौ बीन कर ला रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे रास्ते में सोने का एक सूप मिला। वह उसको लेकर घर पर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर पर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोला कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझसे कहो, मैं वह कार्य अवश्य ही करूँगा जिससे कि तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है, न ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजकुमार की यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता राजा को बता दिया। तब राजा के मंत्री उस लड़की के घर की ओर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाया। तब ब्राह्मण राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की ही तरह उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह कुछ दिनों तक तो ब्राह्मण का समय सुखपूर्वक बीता, परंतु कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ पर गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर लिवा लावे, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अगली बार अपनी स्त्री के साथ वहाँ पर पहुँचे तो कन्या अपनी माता को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही क्रोध आया और उसने एक रात कोठरी में सभी सामान को निकालकर अपनी माँ को बंद किया।
अगले दिन प्रातःकाल उसने अपनी माँ को कोठरी से बाहर निकाला, स्नान आदि करवाया, विष्णु जी की पूजा करवाई, पाठ करवाया, कथा सुनाई। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ भी व्रत रखने लगी। उस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के व्रत के प्रभाव से वे इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। ये थी आज की बृहस्पतिवार की व्रत कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव और जय श्री विष्णु अवश्य ही लिखें।